बदलते वक्त को अपनाने का संदेश देती है नवरात्रि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं संजू के बैनर्जी और मैं आपको सुना रहा हूं अंतर्ज्ञान। वसंत का मौसम आते ही पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और उनकी जगह नए पत्ते आने लगती है। ये नयापन उत्सव मनाने का अवसर देता है। विक्रम संवत का ये नया साल शुरू हो गया है और इसके साथ ही वसंतीय नवरात्रि के 9 दिनों का त्योहार नई ऊर्जा समेटकर नए लक्ष्य की ओर बढ़ने का संदेश दे रहा है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने इसी दिन सृष्टि की रचना की थी। सृष्टि के आरंभ की इस गणना को ही वैदिक पंचांग के अनुसार हिंदू नववर्ष कहा जाता है। ये समय चैत्र नवरात्रि का होता है, जिसे वसंतीय नवरात्रि भी कहते हैं। लगातार गतिशील काल का ये पड़ाव रुकने का नहीं, आगे बढ़ने की सीख देता है। ये कैलेंडर अतीत से निकलकर भविष्य की राह पर चलने और नए सिरे से जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए प्रतीत करता है। जीवन का नाम चलना ही है, यानी अंधेरी दुनिया को त्याग कर नवीन चेतना के उजाले की ओर कदम बढ़ाना। नया वर्ष जीवन की एक रास्ता को दूर कर उसमें नया रंग भरता है। प्राकृतिक में व्यक्त नवीनता से पुरानेपन के साथ आए जड़ता को समाप्त होने लगती है। इसलिए प्राकृतिक के साथ तालमेल बैठाकर हमें आगे बढ़ना है। धरती पर रेंगने, उड़ने और फुदफुदाने वाले जीव भी बदलते हालात के अनुसार स्वयं को बदलते रहते हैं। जो स्वयं को नहीं बदलते वे देर सवेरे समाप्त हो जाते हैं। विश्वविद्यालय इसका अच्छा उदाहरण है। पक्षियों पर किए गए हालिया शोध में ये पाया गया है कि पिछले 50 वर्षों में रेड नाइट्स और सैंडपाइडर्स समेत 100 से अधिक ऑस्ट्रेलियाई पक्षियों का शरीर छोटा हुआ है, जबकि चोंच और पूंछ का आकार बड़ा हो गया है। वही कम से कम 17 प्रजातियां पक्षी अपने आप को अनुकूल नहीं ढाल पाने के कारण लुप्त हो गई है। फूल नवीनता का प्रतीक है और बदलाव का मझधार है। यदि कलियां परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेगी तो वो केवल फूल नहीं बन सकेगी। इसलिए धरती को खुशहाल बनने के लिए हमें हर बच्चे कली को उसके योग वातावरण देकर उसकी संभावनाओं को साकार करना होगा। उसे एक सुंदर फूल बनने का अवसर देना होगा। नववर्ष और नवरात्रि का ये संदेश है कि नवीनता को अपनाकर जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। यही है आज का अंतर्ज्ञान। प्रभु कहते हैं कि हर एक क्षण नया है, हर एक समय नया है, हर एक मिनट नया है, हर एक घंटा नया है, हर शाम नई है, हर सुबह नई थी। अब जो रात आई है ये भी नई रात है। कल जो सुबह होगी वो भी एक नई सुबह होगी। तो अपने जीवन में नयापन को लाकर पुरानेपन को खो दे। जो बीत गया सो बीत गया, अब क्या होगा इसके बारे में सोचे। यही है आज का अंतर्ज्ञान। प्रभु इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मैं जल्द लौटूंगा एक और उत्तम ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जानते रहिए, सुनते रहिए। मैं कोई और नहीं, मैं आप ही का मित्र संजू के बैनर्जी, जो सुनाता हूँ आपको ज्ञान की बात।